आज का हमारा विषय है हरियाणा की सांग परंपरा, उद्भव और विकास। सांग हरियाणा की एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक नाट्य शैली है जिसमें पुरुष ही नायक नायिका की भूमिका का निर्वहन करते हैं और सांग में भी कथानक, संवाद, पात्र, चरित्र चित्रण आदि प्रमुख तत्व होते हैं। सांग जो शब्द है वो संस्कृत के स्वांग शब्द का तद्भव रूप है। संस्कृत में जो स्वांग शब्द है उसका अर्थ होता है भेष धारण करना, रूप धरना या किसी की वेशभूषा के आधार पर उसकी नकल करना। इसलिए सांग जो शब्द है उसका अर्थ है किसी दूसरे का रूप धारण करना, उसकी नकल करना, उसका भेष धारण कर लेना। सांग जो है हरियाणा की एक प्रसिद्ध लोक नाट्य शैली है और ये संगीत प्रधान जन कला है। सांग में वस्तु के स्थान पर कौतूहल, उत्पादन जीवन खंड होते हैं, पात्रों के स्थान पर कलाकार और संवादों के स्थान पर वार्ता और जवाब जो रागिनी में जिसका आदान प्रदान होता है, और आनंद के स्थान पर जो रस हमें काव्य से या दृश्य काव्य से जो मिलता है उसके स्थान पर सांग जो है वो सिर्फ मनोरंजन का साधन होता है। अर्थात सांग जो है वो अपनी गायन शैली द्वारा जो दर्शक हैं उनको एक विशेष प्रकार का कौतूहल और आनंद प्रदान करता है। सांग हरियाणा की एक विशिष्ट और अद्भुत कला है। इसका जो वर्तमान स्वरूप हम देखते हैं उसका एक धीरे धीरे क्रमिक विकास हुआ है हजारों सालों में। सांग जो परंपरा है उसके जैसी अनेक परंपराएं हमारे अनेक राज्यों में पाई जाती रही हैं। कश्मीर के भांड पाथेर, पंजाब के नक्काल, उत्तर प्रदेश की नौटंकी, बिहार बंगाल की जात्रा, राजस्थान का ख्याल, गुजरात के भवाई और रासड़ा और केरल का जो कथकली है, ये सारे लोक नाट्य संगीत की प्रधानता वाले हैं। इसी तरह हरियाणा की जो सांग परंपरा है उसका भी विकास हुआ है। विकास के आधार पर हम इसको चार जो प्रमुख भाग हैं उनमें बांट सकते हैं, जैसे आरंभिक काल और उसके बाद विकास काल और उत्कर्ष काल या जो स्वर्ण युग है सांग परंपरा का, और उसके पश्चात आधुनिक युग जो स्वतंत्रता के बाद का जो युग है हरियाणवी सांग परंपरा का, उसका जो विकास हुआ है, उसने जो उन्नति की है। इसके आधार पर हम इसको मुख्यतः 4-5 भागों में बांटते हैं और फिर हम इसके क्रमिक विकास का एक विश्लेषण करते हैं। सांग एक पुरानी परंपरा है। 9वीं शताब्दी में योग साधना के लिए सिद्ध साहित्य के जो जाने माने कवि थे कन्हप्पा, उन्होंने डोमिनी के साथ स्वांग करने का आह्वान किया था। अर्थात जो सांग परंपरा है वो प्राचीन है और उसका एक क्रमिक जो विकास है वो हुआ है। जो आज हम उसका स्वरूप देखते हैं वो एक क्रमिक विकास का परिणाम है। 11वीं शताब्दी में पंजाब के मल्ल सिंह जाट, रावत राजपूत और रंगा जुलाहा ने मिलकर एक सांग मंडली बनाई थी और वो गांव-गांव जाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते थे। लेकिन जो हरियाणा के जाने माने एक सांगी हैं पंडित रामकिशन व्यास, उनका ऐसा मानना है, उनके अनुसार जो सांग परंपरा है हरियाणा में उसका उद्भव एक गुजराती ब्राह्मण द्वारा हुआ है जिनका नाम था पंडित बिहारी लाल। बिहारी लाल के पश्चात उनके जो प्रसिद्ध शिष्य चेतन थे उन्होंने सांग परंपरा को जीवित रखा है और इसके बाद भी कहीं कहीं जो सांग परंपरा है वो चलती रही। परंतु मुगल सम्राट औरंगजेब के शासन में आने के बाद सांग जो परंपरा थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि औरंगजेब एक कट्टर मुस्लिम था और वो हर प्रकार के संगीत और उससे जुड़ी जितनी भी विधाएं हैं उनको इस्लाम के विरुद्ध मानता था। तो औरंगजेब के शासनकाल में जो सांग था उसके करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और इसका परिणाम ये हुआ कि जो विकास था सांग परंपरा का जो चलता आ रहा था वो एक तरह से रुक गया या अवरुद्ध हो गया। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो एक कवि थे बाल मुकुंद और उनके शिष्य शिव कुमार ने सांग परंपरा को पुनर्जीवित किया और इसको प्रचारित और प्रसारित किया। उनके एक दूसरे शिष्य थे किशनलाल भाट। उन्होंने जो है सांग परंपरा में क्रांतिकारी परिवर्तन किए और इसे व्यवहारिक रूप प्रदान किया। किशनलाल भाट को ही सांग परंपरा का भीष्म पितामह कहा जाता है और सबसे पहला सांगी भी किशनलाल भाट को ही माना गया है। उनका जो समय है वो 1730 के आसपास का माना गया है। उस समय एक व्यक्ति ढोलक बजाता था और दूसरा सारंगी। उनके आसपास 15-16 जो दर्शक है वो आकर खड़े हो जाते थे और यह परंपरा कई वर्षों तक चलती रही। इसके बाद जो आता है
जो सांग परंपरा है उसका विकास काल आता है। सांग परंपरा के विकास काल की जब हम बात करते हैं तो जो दूसरा चरण है वो विकास चरण कहा जा सकता है, क्योंकि इस काल तक आते आते सांग का जो स्वरूप है वो बहुत ही प्रतिष्ठित हो चुका था और अब वह सिर्फ ढोलक व चिमटे वालों की मंडली नहीं रह गया था। इस युग में अनेक सांगियों ने सांग परंपरा को आगे बढ़ाया और इसमें अलग अलग तरह से परिवर्तन करके इसे कलात्मक स्वरूप जो है वो प्रदान किया। और इसमें जो सबसे प्रमुख जो नाम है वो मेवात के एक जन कवि सादुल्ला का आता है। वो मेवात क्षेत्र के अपनी भाषा के एक जाने माने जन कवि थे। उन्होंने बहुत सारे सांग लिखे और सफलतापूर्वक जो है अभिनय करके सांग परंपरा के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और उन्हें मेवाती जन कवि होने का गौरव प्राप्त है। सादुल्ला कृत जो मेवाती भाषा में महाभारत जिसका शीर्षक था पंडून का कड़ा बहुत ही चर्चित रही। और इस युग के जो दूसरे सांगी हैं उनमें बंसीलाल का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। उनके जो 3 सांग प्रमुख हैं, गुरु गुग्गा, राजा गोपीचंद और राजा नल, ये इनके प्रसिद्ध सांग हैं। इसके बाद आता है सांग परंपरा का उत्कर्ष काल यानी स्वर्ण युग, जिसकी समय सीमा सन 1850 ईस्वी से सन 1950 ईस्वी तक मानी गई है। विद्वानों ने हरियाणवी सांग परंपरा के इस युग को उत्कर्ष काल बताया है। इस युग में सांग कला में बहुत ज़्यादा विकास हुआ और अत्यंत उत्तम कोटि के सांगों की रचना हुई। इस युग के आरंभ में भक्ति भावना से ओतप्रोत सांगों की रचना हुई। इस युग में जो है वो सर्वप्रथम जो हम जिस सांगी की बात करते हैं उनका नाम है अली बख्श। रेवाड़ी क्षेत्र में उनके सांगों की धूम मची थी। हजारों की संख्या में लोग उनके सांगों को देखने के लिए एकत्रित होते थे। उनके जो प्रमुख सांग हैं उनमें श्री कृष्ण लीला, पद्मावत, फसाने अजाइब आदि प्रमुख हैं। अली बख्श का निधन सन 1899 में हुआ। इसके पश्चात उनके जो 2 शिष्य थे, धानिया और मानिया, उन्होंने आगे चलकर सांग परंपरा के विकास में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया। इस युग में योगेश्वर बालक राम का नाम भी प्रमुख है। उन्होंने पूरणमल भगत, निहाल दे, नरसुल्तान आदि सांगों की रचना की। और अहमद बख्श थानेश्वरी ने रामायण, जयमल फत्ता, गूगा चौहान, सोरठ, चंद्रकिरण आदि सांगों की रचना की। इसी काल में एक और सांगी हुए हीरादास उदासी, जो उदासी संप्रदाय से, जो एक भक्ति से जुड़ा हुआ संप्रदाय था, उसके एक प्रतिनिधि थे। उन्होंने एक सांग की रचना की थी, सांग रतन सेन राजा का। 19वीं शती के मध्य में ताऊ सांगी का नाम भी सांग लेखक के रूप में प्रसिद्ध है। ताऊ सांगी ने रुक्मणी विवाह नामक एक सांग है जो पद्यबद्ध रचना है उनकी, वो भी सांग परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें कुल 178 पद्य हैं। इसके बाद पंडित किशन लाल ने मोरध्वज, हरीशचंद्र, भक्त प्रहलाद, उषा अनिरुद्ध नामक सांगों की रचना की। इसी युग में शादीराम ने हरियाणवी सांग परंपरा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने रामायण के अतिरिक्त अनेक भजनों और गजलों की भी रचना की। 20वीं शताब्दी के आरंभ में सांग के क्षेत्र में पंडित दीपचंद का आना हुआ। और पंडित दीपचंद जो है वो काव्य शास्त्र के संस्कृत के विद्वान थे। उन्होंने सांग परंपरा में आमूलचूल परिवर्तन करके उसे नई दिशा और नया मोड़ प्रदान किया। दीपचंद ने अपनी ओजस्वी वाणी का प्रयोग करते हुए युवकों को अंग्रेज सेना में भर्ती होने की प्रेरणा दी। पंडित दीपचंद ने सांगों का अभिनय करने के लिए अपनी एक विशेष सांग मंडली भी बनाई थी। पंडित मांगे राम ने अपने अनेक दोहों में पंडित दीपचंद की महिमा का वर्णन किया है। पंडित दीपचंद के बाद सांगी हरदेवा का युग आता है। हरदेवा जो है वो दीपचंद का चेला था और पंडित दीपचंद से अलग होकर उसने अपनी सांग मंडली का गठन किया। उसकी सांग शैली की प्रमुख विशेषता थी कि उसने सांग को अधिक सहज और स्वाभाविक रूप प्रदान किया। हरदेवा की सांग परंपरा को चत्तू भरतू ने आगे बढ़ाया। उन्होंने सांग में स्त्री वेश में धारू की अंगिया के स्थान पर कुर्ते का प्रचलन किया और काफिया छंद के स्थान पर रागिनी का प्रयोग किया। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं नल दमयंती, उतानपाद, ज्ञानी चोर, सोरठ साणदे, राजा भोज, गोपीचंद महाराज इत्यादि। सांग परंपरा को आगे बढ़ाने में पंडित दीपचंद के 2 शिष्यों स्वरूपचंद व हरदेवा का प्रयास बहुत ही सराहनीय रहा है। हरदेवा के शिष्य बाजे भक्त ने भी कई सांग लिखकर इस परंपरा के विकास में अपना योगदान दिया है।
इसके पश्चात हरियाणवी सांग परंपरा में जिसका नाम सबसे आदर से लिया जाता है उनका नाम है पंडित लक्ष्मीचंद। हरियाणवी सांग और हरियाणवी रागनी के क्षेत्र में पंडित लक्ष्मीचंद एक जाना माना नाम है। उन्होंने हरियाणवी सांग परंपरा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और पंडित लक्ष्मीचंद का जो समय है वो 1923 से 1944 ईस्वी तक माना जाता है। पंडित लक्ष्मीचंद अपने सांग स्वयं लिखते थे और जो उनके आरंभिक सांग थे उनमें श्रृंगार की भावना अधिक थी, परंतु बाद में पंडित लक्ष्मीचंद अध्यात्म की ओर खींचे और फिर उनके जो सांग थे वो भक्ति भावनाओं और अध्यात्म से प्रेरित बनने लगे थे। पंडित लक्ष्मीचंद ने नई नई गायन शैलियों की रचना की। जो डोली जो उनकी प्रमुख एक गायन शैली थी, इस गायन शैली से गीतों में बहुत ही मधुरता और मिठास का समावेश हुआ। पंडित लक्ष्मीचंद ने अनेक सांगों और रागनियों की रचना की। हरियाणा में बहुत सारी रागनियाँ पंडित लक्ष्मीचंद की जो बनाई हुई हैं, उनकी जो सृजित की हुई है वो आज भी बड़े चाव और आदर के साथ सुनी जाती हैं और रागनी के क्षेत्र में पंडित लक्ष्मीचंद का विशेष योगदान रहा है। इसके पश्चात हरियाणवी सांग परंपरा में स्वतंत्रता के बाद का जो युग है उसे आधुनिक युग के नाम से पुकारा जाता है। इस युग का आरंभ 1950 से माना जाता है। इस युग में सर्वप्रथम पंडित मांगेराम का नाम लिया जा सकता है। पंडित मांगेराम जो थे वो प्रसिद्ध जो सांगी थे हमारे पंडित लक्ष्मीचंद उनके शिष्य थे और मांगेराम ने लगभग 40 सांगों की रचना की। इनके सांगों में अमर सिंह राठौर, चाप सिंह, अजीत सिंह राजबाला, छैलबाला, रूप बसंत, हीर रांझा, पिंगला भरथरी और कृष्ण सुदामा अधिक प्रसिद्ध हैं। पंडित मांगेराम के बाद रामकिशन व्यास का महत्वपूर्ण स्थान है हरियाणवी सांग परंपरा में। इन्होंने अनेक सांगों की रचना की। इनके सांगों में रूपकला जादूखोरी, धर्म की जीत, कम्मो कैलाश, सत्यवान सावित्री, शशिकला सुखबीर आदि जो हैं वो प्रमुख हैं। जो आधुनिक जो युग है उसमें जो सांग परंपरा है उसको गौरव प्रदान करने वालों में धनपत सिंह का नाम भी आदर से लिया जाता है। उनके सांगों की हरियाणा व आसपास के क्षेत्रों में धूम मची रही है। इनमें प्रमुख बनदेवी, लीलो चमन और जानी चोर, गोपीचंद आदि। धनपत सिंह के युग में चंद्रलाल उर्फ चंद्रबाड़ी तथा श्री कृष्ण शर्मा ने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है। और इसके बाद फौजी मेहर सिंह जो हैं वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद सेना में एक सिपाही रहे थे और उसके पश्चात वो हरियाणा के एक प्रसिद्ध सांगी भी रहे हैं। उन्होंने अनेक सांगों की रचना की है जिसमें ताराचंद, सरवरनीर, अंजना पवन, सुभाष चंद्र बोस और इसके बाद श्री कृष्ण चंद्र शर्मा ने नरसिका भात, स्वर्ण कुमार, द्रौपदी स्वयंवर, हनुमान जन्म आदि सांगों की रचना की। डॉक्टर रणबीर सिंह दहिया ने शहीद जसवीर सिंह, चंपा चमेली, जलियांवाला बाग और इसके बाद नाम आता है भारत भूषण सांगीवाल। उन्होंने सीता हरण, कृष्ण जन्म और कीचक वध, महाराणा प्रताप आदि कई मशहूर जो प्रसिद्ध सांग हैं उनकी रचना की। आधुनिक युग में श्री सुभाष चंद्र शास्त्री जी का कार्य भी इस दिशा में सराहनीय रहा है। उन्होंने दुर्गा भाभी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आदि सांगों की रचना करके सांग परंपरा को आगे बढ़ाया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सांग परंपरा है वो हरियाणा प्रदेश में केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं है, अपितु जीवन के विभिन्न पक्षों को उजागर करने वाली एक सशक्त विधा है और इसकी एक समृद्ध परंपरा रही है। विद्वान इस परंपरा का आरंभ 13वीं शताब्दी से मानते हैं और इस परंपरा का जो चरम विकास है वो 19वीं शताब्दी में देखा जा सकता है। हालांकि आज का जो युग है उसमें काफ़ी बदलाव हुआ है। आज फिल्मी दुनिया और दूरदर्शन और टीवी और सोशल मीडिया के इस युग में निश्चित तौर पर जो सांग परंपरा है उसकी जो गति है वो धीमी पड़ी है, उसकी लोकप्रियता में कमी आई है। लेकिन अभी भी जो सांग परंपरा है उसमें विभिन्न लोग अपना सराहनीय योगदान दे रहे हैं। हरियाणा की जो सांग परंपरा है वो एक बहुत ही अद्भुत और अनूठी परंपरा रही है। इस परंपरा में अनेक महान सांगियों, कवियों, लेखकों, नाट्यकारों और कलाकारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।